आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि बेबी खैर खैरियत से हो जाए। वो जो है ना हॉस्पिटल में ले आए हैं, तो ये कि अब किसी भी वक्त बेबी हो सकता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह के टाइम में ना आप लोगों को पता है हानिया स्कूल जाती है और हानिया की मैं भी करवाने लगी हूँ तैयारी। जो कि मैं फ़िलहाल किचन में थी, उसका मैं लंच बॉक्स बना रही थी, जो कि आपको पता है उसमें साथ लेके जाना होता है। और सहरी तो कोई होता नहीं है, बस यही होता है टोस्ट हो गए, बस यही होता है ब्रेड हो गई, जैम हो गई, या जो है फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, या फिर जो है हल्का फुल्का कुछ और बना दिया। तो ये हल्की फुल्की चीज़ थी जो मैंने रेडी कर दी। हानिया का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, तो अब बारी है हानिया को तैयार करने की। तो हानिया को जल्दी से तैयार करते हैं। ये देखें, हानिया ने तो स्कूल जाना है, हानिया इसीलिए उठी हुई है। लेकिन यहाँ पे हमारा शाहजैन भी साथ में उठ गया। उठ गई हो? बस किस चीज़ की बस है? दूर दूर जाना है। हानिया को ना मैं जब भी उठाती हूँ ना, हानिया उठो स्कूल जाना है, तो हानिया के साथ ये भी उठ जाता है। तो अभी दोनों के दोनों अपने मोबाइल लेके बैठे हैं। हानिया चलो आपको रेडी करते हैं, स्कूल स्कूल जाना है। आज तो हानि की स्कूल में पार्टी है। वो कहती है नहीं जाना। मोबाइल के चक्कर में बच्चे स्कूल जाने से भी जो है ना मना कर देते हैं। तो बहरहाल हानिया को जल्दी से रेडी करते हैं। हानिया आपके न्यू ड्रेस भी लाए थे कल हम। आज आपने पार्टी में अपने न्यू ड्रेस पहन के जाना है। आपने क्या देखना है? आपकी कार्टून की बस हो गई है, तो अब क्या करूँ मैं? अच्छा, आपने स्कूल जाना है, उसने नहीं जाना है। वो कहते हैं मैंने दूर दूर जाना है मेरी कार्टून की बस से। शाबाश, अभी छोटे हो लेकिन आप। तो ये रहे हानिया के दो सूट जो कि हमने कल मार्केट से लिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। हानिया उठो जल्दी से, डिसाइड करो कौन सा पहनना है। बताओ ना, ये वाला पहनना है, ये वाला पहनना है? कौन? ये वाला इस्त्री नहीं होता, इस्त्री हुआ पड़ा है। आपने बस उठो तैयार करो। मुझे बोलती है इस्त्री कर लो, ताकि उसको पता थोड़ा टाइम मुझे और मिल जाना है मोबाइल देखने का। तो बहरहाल हानि सूट डिसाइड कर लिया, तो जल्दी से उसको रेडी करते हैं। ओए, पैसे कहाँ से लेके आ गए हो? बाबा के वॉलेट में से ले आए हो? हाँ। क्या करना है अब इसका? अब इसका क्या करना है आपने? पेपर। हाँ, पेपर का क्या करना है? चीज़ ही लेनी है? हाँ। पेपर लेके आ गए कि दूर दूर चलो, इतना एक्साइटेड है। तो हानिया के साथ साथ यहाँ पे जो है ना भाई सुहान भी रेडी हो रहा है। देखें, खुद ही जो है टोपी शॉपी पहननी है और कपड़े तो कहता है मैंने कपड़े तो पहले से पहने हुए हैं, मैं इसके साथ की टोपी भी पहन लूँ। तो रोज़ाना इसकी यही काम होता है। जब हानिया जाती है ना, तो ये भी कहता है मैंने स्कूल जाना है। तो वैसे जाता तो है नहीं, छोटा है अभी, बहुत छोटा है। छोटा क्या, बहुत छोटा है, इतना समझदार भी नहीं है। देखे, टोपी पहनने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? हाँ, नहीं पहन जा रही। अच्छा छोड़ दो ना, आप मम्मा के पास रहना, मम्मा के पास। क्या सोच रही हो? बता दो। पैसे भी लिए हुए हैं, पैसों से क्या लोगी? 10 रुपए हाथ में लिए हुए, ये देखें चीज़ ही लोगी। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं हानि के स्कूल में। और हम लोग क्या, वैसे तो ना मैं कहूँ फिर रोज़ छोड़ने जाते हैं, हानि को रोज़ आना है स्कूल और मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज हानि ने जिद किया कि मम्मा आप भी चलो, मुझे स्कूल छोड़ के, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। बच्चों की एक तो इतनी जिद होती है ना छोटी छोटी की, उनको पूरा ना करो तो इन्हें रोना धोना तमाशा बना देना है। और मैंने कहा इससे बेहतर ये कि चल लेते हैं। और शाहजैन भी वैसे रो रहा था, कह रहा था मैंने भी स्कूल जाना है, तो हमने कहा उसको भी स्कूल का मुंह दिखा देंगे और वापस आ देंगे और हानि को स्कूल में छोड़ देंगे। ठीक है, अब खुश हो? कितनी खुश हो? बहुत सारी। और अभी फिरोज यहाँ पे गए हैं हानि के लिए चीज़ ही लेने। तो यहाँ पे हानि के लिए चीज़ आ गई है, ये देखें, ये लेज हैं, जूस है और भी यानी बहुत सारी चीज़ें हैं हानिया के लिए। तो यह हानिया के स्कूल में हानिया इससे पार्टी करेगी। खुश हो ना? अब तो मम्मा भी साथ जा रही है। मम्मा जी। हानिया के स्कूल में पहुंच गए और यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड, ये जो इनके जिम्मे होता है सारे बच्चों को स्कूल के अंदर तक ले जाना। वैसे तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना फिरोज गए हैं हानिया को छोड़ने और साथ में जो है ना सुहान कहता है मैंने भी जाना है, तो वो भी जो है ना अंदर तक जा रहा है। तो ये कि हानिया को गार्ड वैसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन आज हानिया ने असल में जिद की हुई है। पता नहीं क्यों आज छोटी छोटी सी बातों पे जिद की हुई है। पहले मुझे कहती मेरे साथ चलो, लेकिन अब जो है ना मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप इसको उतार दो बस। लेकिन वो तो बाबा को भी हाथ पकड़ के लेगी, कहती मुझे अंदर तक छोड़ के आओगे। वैसे यानी प्ले ग्रुप के बच्चे अभी आ रहे हैं, 9 बज रहे हैं इस वक्त। वैसे 8:30 की टाइमिंग है स्कूल की, लेकिन प्ले ग्रुप के बच्चे ना अभी आना शुरू हुए हैं। तो अभी जो है ना 2-3 बच्चे मेरे सामने आए हैं और अभी जो सामने और भी आ रहे हैं। अभी हानिया स्कूल से वापस आ गई और मैंने मेरा घर के जो काम थे सारे कर लिए और सुहान को भी सुला दिया है। तो हानिया को जो है मैंने अंदर बिठा दिया, क्योंकि वो आते ही ना मोबाइल पे बैठ जाती है, तो वो कार्टून देख रही है। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ बेबी की शॉपिंग, जो कि कल हम लोगों ने आप लोगों को नहीं दिखाई थी। हानिया का एक ड्रेस दिखाया, हानिया का भी ड्रेस नहीं दिखाया।
और बेबी का कुछ भी हमने सामान नहीं दिखाया। कल तो वीडियो में वैसे भी समझ नहीं आना था कि जो है कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया, हम खुद भी बड़ा कंफ्यूज थे। तो ये कि अब तो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली हुई है। तो यहाँ पे ना मैंने एक साइड पे चीज़ें सारी निकाल के रखी हैं जो भी हमने लेते हैं। तो जल्दी से आप लोगों को शॉपिंग दिखा देते हैं बेबी की, और फिर जो है ना हमने बेबी का पता भी करना है, यानी उसकी मम्मा का कि उनकी तबीयत कैसी है। आजकल उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो मैंने सोचा कि जो है ना उनका भी पता करते हैं। तो ये कि दोपहर में उनका पता करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखा देती हूँ शॉपिंग। और फिर आज जुम्मे का दिन है तो हमने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है, फिर रेडी भी होना है। तो यानी मैंने सोचा कि पहले इससे फ्री हो लूँ, फिर जो है ना जल्दी से फ्रेश होकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेंगे। अभी वैसे टाइम है, पूरा घंटा देर है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले दिखाते हैं कि अपनी शॉपिंग। तो ये है हमारी बेबी की शॉपिंग जो कि हमने कुछ इस तरह से की है। और सबसे पहले तो हमने लिया था फीडर, जो कि फीडर का बॉक्स तो सुहान ने इतना फाड़ दिया क्योंकि उसको फीडर इतने ज़्यादा पसंद है। वो खुद भी बेबी है, ज़ाहिर सी बात है। तो हमने छोटा सा जब फीडर लिया ना तो वो बड़ा खुश होता। तो सबसे पहले तो एक ये वाला फीडर है छोटे बेबी के लिए, छोटा सा फीडर। और तो ये वाला है कुछ इस तरह से, ये छोटी सी शर्ट है और बिल्कुल पतला सा बनियान है। जैसे कि मौसम है ना, अब ठंडा मौसम है, इतना ज़्यादा सर्दी भी नहीं इतनी गर्मी भी नहीं, तो उसी तरह के कपड़े होंगे। छोटी सी इसकी जो है सलवार है और ये छोटी सी इसकी टोपी है, ये देखें। तो कुछ इस तरह से तीनों ड्रेस हैं, एक ग्रीन में है और एक ब्लू में है और एक ये स्किन रंग में है। तो ये 3 ड्रेस हमने लिए हैं छोटू से बेबी के लिए, जो हम जाएंगे तो फिर उनको देंगे। और इसके अलावा हमने लिया था एक गिफ्ट पैक जिसके अंदर यानी सोप, शैम्पू, इसके अलावा जो है पाउडर, यानी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है 5 चीज़ों वाला है, तो ये हमने एक ये लिया था। और इसके अलावा यानी ये तो हो गई आम सी चीज़। और इसके अलावा ना हमने इस बार कुछ डिफरेंट लिया। हमने कहा कि जो है ना बेबी को हम देने जा रहे हैं और आगे फिर जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं, तो बेबी कुछ इस तरह की चीज़ है जो उसके काम में भी है। तो ये कपड़े तो आपको पता है वक्त के साथ छोटे हो जाते हैं, इसका तो वैसे भी 2 दिन का वही होता है। तो हमने एक चीज़ ली है जो कि बेबी के लिए यादगार रहनी है। तो हमने लिया है छोटे बेबी के लिए कंबल। ये देखेंगे इतना प्यारा कोई ब्लैंकेट है ना। कल हम लोग देख रहे थे, हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे लेकिन ना फाइनल हमने ये किया था। ये देखें, और इतना सॉफ्ट है ना, इतना ज़्यादा मज़ेदार है, क्या बताऊँ। ये पूरी सर्दियाँ उसके काम में आना है। और सर्दियाँ क्या, बल्कि जब तक वो छोटू सा रहेगा ना 2-3 साल तक उसको कहीं नहीं जानना है। जैसे हमारी हानि का अभी तक उसके काम में आता है। तो ये जो ये चीज़ होती है ना बड़ी जो है ज़बरदस्त होती है। तो हमें ये पसंद आई तो हमने ये लिया है। ये देखें, और आप लोगों ने बताना है ये ब्लैंकेट कैसा है गिफ्ट में देने के लिए। अब तो ले लिया है बल्कि, लेकिन ना हमें पसंद है तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा क्योंकि हमने अच्छी चीज़ ली है। और इसके अलावा हमने 2 ड्रेस हानिया के लिए थे। एक तो आपको मैं सुबह दिखा दिया, एक पहना था उसका, और दूसरा ड्रेस था इसका ये वाला। ये देखें, एक ये है इसकी शर्ट और साथ में ये है इसकी जीन्स। क्योंकि अब मौसम चेंज होगी तो अब इसी तरह के कपड़े मिल रहे हैं जीन्स के साथ में। सुहान की भी जीन्स में है और यानी हर साइज़ में, जिस साइज़ में भी लो ना सब जीन्स में है। तो हमने हानिया के लिए ये लिए हैं। तो हानिया स्कूल में भी इसको आराम से जो है ना पहन के जाएगी, और कहीं आए गए कहीं या घर में ना ईजिली इस तरह के कपड़े होंगे। तो ये कुछ इस तरह से थी हमारी शॉपिंग जो कि हमने बेबी के लिए की है। और बस अभी चलते हैं और हानिया को ना कुछ बना के दे देती हूँ क्योंकि हानिया को ना भूख लग रही है। तो जल्दी से बनाते हैं, पहले इसको समेट लूँ। जो बेबी की मम्मा है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कोई 2-3 दिन से। और आज तो ना वो सुबह से ही हॉस्पिटल में आई हुई हैं। हो सकता है कि आज जो है ना बेबी इस दुनिया में आ जाए। तो यानी काफ़ी तबीयत ख़राब है उनकी, तो वो यहीं पर हैं। उनके साथ उनकी फैमिली भी यहीं पर है और भी हमारे ना काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं जो उनके साथ ही हैं। और हम ना अभी तक नहीं गए। मैंने कहा कि जो है ना हानिया स्कूल से आ जाए ना, फिर जो है ना इजीली एक ही दफ़ा जाऊँगी, बच्चों को भी साथ में ले जाऊँगी। ये तो नहीं ना कि वो स्कूल में रह ले। तो अब ये कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ना तो यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं और हॉस्पिटल में जाके ना पता करते हैं बेबी की मम्मा का कि उनका जो है क्या हाल है, ठीक है। और यानी बेबी तो जब होगा, लेकिन ये कि पहले जो तबीयत ख़राब होती है ना वो बड़ी बुरी होती है। तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि बेबी खैर खैरियत से हो जाए और यानी ठीक हो, बेबी भी ठीक रहे और मम्मा भी ठीक रहे। तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। आप अभी जो फिरोज़ यहाँ पे खड़े हैं, तो आपने जुम्मे पे नहीं जाना है? जाना बस आता हूँ। हाँ, जल्दी से आप जो है जुम्मा पढ़ाएं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। और मैं जो है ना जल के हानिया के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ क्योंकि हानिया आज जो है ना लंच भी इतना हल्का फुल्का लेके गई थी कि उसका ना पेट नहीं भर रहा है। इन आलू को जल्दी से काट के ना हानिया के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं। हानिया को फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सुहान को भी पसंद है, लेकिन सुहान अभी सो रहा है। तो हानिया को तो ये कि मैं जल्दी से बना के देती हूँ, ये तो वैसे भी 2 मिनट में बन जाते हैं। तो जल्दी से बना के हानिया को खिलाते हैं और फिर जो है ना मैं भी रेडी होती हूँ। टाइम में हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में ना बड़ी जो है अचानक से हमारा आना हुआ है क्योंकि कोई हमें नहीं पता था। ये कि अचानक से फ़ोन आया कि जो बेबी होने वाला था ना तो उसकी मम्मा को जो है ना हॉस्पिटल में ले आए हैं। तो ये कि अब किसी भी वक्त बेबी हो सकता है, लेकिन ये कि हम लोग हॉस्पिटल आ गए। हमने कहा कि जो है ना हम तो साथ ही हैं तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो है ना वार्ड वाली साइड कहाँ पर है। ये वाली साइड लग रही है, ये भी वार्ड लग रहा है। ये भी वार्ड लग रहा है।
अब पता नहीं ये वाला वार्ड है, एक आगे भी था मुझे याद है। तो ये कि नीचे उतरते हैं फिर जो है ना वार्ड ढूंढते हैं उनका कि कौन सा है और कहाँ पे जो है ना फिर हमें जाना है। तो ये सारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये देखें ये वार्ड भी नहीं मिल रहा है हमें, मेरे ख्याल में आगे। बस अचानक से जो लोग हॉस्पिटल आए ना तो हम भी अचानक से आ गए। बस आप लोग दुआ करें कि जो है ना जो भी हो खैर खैरियत से हो जाए। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर हम भी। आप लोगों ने दुआ करनी है कि बेबी खैर खैरियत से हो जाए और मम्मा और बेबी ना दोनों यानी दोनों के दोनों सेहत जो है ना सेहतमंद रहें और खैर खैरियत से हों। वैसे भी अभी कोई पता नहीं था कि उनका ऑपरेशन होना है नॉर्मल होना है, कुछ नहीं पता। बस ये है कि अभी आई हैं तो अब जैसे जैसे टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। तो बहरहाल जल्दी से चलते हैं फिर पता चलेगा। और हॉस्पिटल में इतना टेंशन का आलम था ना, जो कि बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वहाँ हॉस्पिटल में ना हमारे अपने बच्चे भी तंग करने लग गए क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं और आसपास इतना ज़्यादा रश होता है, मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शन लगने किसी को क्या देखना है। तो सुहान ने बड़ा ही वहाँ पे तंग किया हुआ था। तो हमने सोचा कि जो है ना वापस चलते हैं, वैसे भी रात बहुत हो गई है। और वापस जैसे आया ना मैंने बच्चों को सुला दिया, इतना अंधेरा हो रहा है। हमने सोचा कि जो है ना घर से उनकी जो है ना अपडेट लेते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन कर रहे हैं और बच्चे की जो भी तबीयत है ना उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। तो बेसिकली बेबी की मम्मा तो ठीक थी क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ है, लेकिन ठीक है उनकी मेडिसिन चल रही है बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि जब वो हुआ ना तो उसको सांस की नाली का थोड़ा सा मसला था, यानी पैदाइश होते ही। अब ये नहीं पता कि पैदाइश से पहले इशू था या जो है वो बाद में हुआ है, लेकिन ना अभी तो उसका यही मसला है जो कि उसको सांस ठीक से नहीं आ रही है। और उसी वजह से ना उसकी जो मेडिसिन है वो चल रही है। उसको जो बेरनोला लगाया हुआ है, उसको जो है टीके भी लगा रहे हैं, ड्रिप भी लगा रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं मशीन में रखा और साथ में मशीन में भी रखा हुआ है। यानी हम कुछ नहीं कर सकते, ये है कि दुआ कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि इतना कोई मसला नहीं है, एक रात वो लोग रखेंगे अपने पास जिसको इंजेक्शंस वगैरह देंगे, ड्रिप लगाएंगे तो सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी सुबह फिर जब उसका चेकअप होगा ना फिर बेहतर पता चलेगा। तो ये है कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे जल्दी से जल्दी जो है ना बेबी ठीक हो जाए। और आप लोगों से भी इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग जो है ना बेबी के लिए दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।